अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट हाथ में है और ओवेरियन सिस्ट कंफर्म हो चुकी है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये सिस्ट मेडिसिन से ठीक हो पाएगी या फिर सर्जरी ही करानी पड़ेगी। तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। माई सेल्फ डॉक्टर दिव्या सैनी, होम्योपैथिक कंसल्टेंट, गायनेकोलॉजिकल और क्रोनिक डिजीजेज में डील करती हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आज का टॉपिक है ओवेरियन सिस्ट, मतलब एक महिला के अंडाशय में बनने वाली सिस्ट, और आम भाषा में समझें तो अंडेदानी की गांठ। आइए सबसे पहले समझते हैं कि कैसे सिम्टम्स दिखाई देने पर आप ये समझें कि आपको ओवेरियन सिस्ट हो सकती है। अगर किसी महिला को पेट के निचले हिस्से में या कमर में हल्का हल्का दर्द या भारीपन महसूस हो, कभी कभी उल्टी का मन हो या जी मचलाने लगे, पेट फूला फूला रहने लगे, बार बार यूरिन पास करने के लिए वॉशरूम जाना पड़े, इंटरकोर्स के दौरान भी दर्द महसूस होने लगे और पीरियड्स अपने सेट टाइम से डिस्टर्ब हो जाएं, इर्रेगुलर आने लगे या फिर मिड साइकिल स्पॉटिंग हो जाए, मतलब महीने के बीच में खून के धब्बे दिखाई देने लगे, तो इस कंडीशन में आपको ओवेरियन सिस्ट हो सकती है। ऐसे सिम्टम्स दिखाई देने पर जब डॉक्टर्स आपको अल्ट्रासाउंड सजेस्ट करें और रिपोर्ट्स में ओवरीज के अंदर सिस्ट क्लियरली नजर आ जाए, तो इस सिचुएशन में आपको तुरंत होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। आइए अब हम समझते हैं एक महिला की बॉडी में बनने वाली ओवेरियन सिस्ट कितने टाइप्स की होती हैं, कब, क्यों और कैसे बनती हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हर महिला की बॉडी में यूट्रस के पास दो ओवरीज होती हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, और हर महीने दोनों में से किसी एक ओवरी से ही एग रिलीज होता है। पीरियड स्टार्ट होने के फर्स्ट डे से दोनों ओवरीज में छोटे छोटे फॉलिकल्स ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। 7वें से 8वें दिन आते आते इनमें से एक या दो फॉलिकल बहुत बड़े हो जाते हैं और बाकी बचे छोटे फॉलिकल्स अपने आप ही सिकुड़कर खत्म हो जाते हैं। 12वें से 14वें दिन पिट्यूटरी ग्लैंड और ओवरीज से प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन्स के प्रॉपर बैलेंस में होने की वजह से इनमें से एक फॉलिकल बर्स्ट होता है, जिसमें से फ्लूइड के साथ साथ एग रिलीज होता है, जो कि फैलोपियन ट्यूब्स में चला जाता है। इस प्रोसेस को ओवुलेशन कहते हैं। ओवुलेशन के बाद ये फॉलिकल जिसमें से एग रिलीज हुआ था, कुछ टाइम बाद अपने आप ही सिकुड़कर खत्म हो जाता है। हर महिला की बॉडी में हर महीने ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है। नए नए फॉलिकल्स बनते रहते हैं और ओवुलेशन के बाद अपने आप ही सिकुड़कर खत्म होते रहते हैं। लेकिन अगर किसी रीजन से महिला की बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए, तो ये प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है और ओवेरियन सिस्ट बनने लगती हैं। ओवेरियन सिस्ट कई टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट टाइप है फॉलिकुलर सिस्ट। ओवुलेशन के दौरान जब एग रिलीज होता है, तो उसके साथ निकलने वाला फ्लूइड अगर पूरी तरीके से ना निकल पाए और फॉलिकल में ही रह जाए, तो ये फॉलिकल ओवरी में पानी के बुलबुले की तरह सेट हो जाता है और सिस्ट बन जाती है। ये फ्लूइड कुछ टाइम बाद बॉडी में अपने आप ही अब्सॉर्ब हो जाता है और सिस्ट ठीक हो जाती है। लेकिन कभी कभी ये सिस्ट बहुत बड़ी हो जाती है और ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। इस सिचुएशन में आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। सेकेंड टाइप है कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट। ओवुलेशन के दौरान जब एग रिलीज होता है, तो उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, जो कि येलो कलर का होता है। कभी कभी इस कॉर्पस ल्यूटियम में भी फ्लूइड भर जाता है और सिस्ट बन जाती है। ऐसी सिस्ट भी कुछ टाइम बाद अपने आप ही ठीक हो जाती है, लेकिन कभी कभी ये सिस्ट बहुत बड़ी हो जाती है और ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। इस सिचुएशन में भी आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। थर्ड टाइप है हेमरेजिक सिस्ट। कभी कभी फॉलिकुलर सिस्ट और कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट के अंदर हेमरेज हो जाती है, मतलब ब्लीडिंग हो जाती है और सिस्ट के अंदर ब्लड इकट्ठा हो जाता है। ऐसी सिस्ट बहुत पेनफुल होती है और इस कंडीशन में आपको तुरंत होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए।
फोर्थ टाइप है चॉकलेट सिस्ट। महिलाओं में एक बीमारी होती है एंडोमेट्रियोसिस, जो कि एक हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से होती है, जिसमें बच्चेदानी की अंदरूनी लेयर की ग्रोथ बच्चेदानी के बाहर भी होने लगती है, और जब ये ग्रोथ ओवरीज के ऊपर होती है तब चॉकलेट सिस्ट बनती है। इस सिस्ट के अंदर डार्क ब्राउन चॉकलेट कलर का मटेरियल इकट्ठा हो जाता है। ऐसी सिस्ट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, और इस सिचुएशन में आपको तुरंत होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। याद रखिए, अगर आप सही वक्त पर ट्रीटमेंट नहीं लेंगी तो ऐसे सिस्ट को बाद में ऑपरेट करने की भी जरूरत पड़ सकती है। ये गलती कभी मत कीजिएगा। अक्सर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में ओवेरियन सिस्ट कंफर्म होने पर महिलाएं घबराने लगती हैं कि अब क्या होगा, क्या ये सिस्ट मेडिसिन से ठीक हो पाएगी या फिर सर्जरी ही करानी पड़ेगी। सभी महिलाओं को मैं ये बताना चाहूंगी कि ज्यादातर ओवेरियन सिस्ट, चाहे वो पानी वाली सिस्ट हो या फिर खून वाली, होम्योपैथिक मेडिसिन से आसानी से ठीक की जा सकती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ ओवेरियन सिस्ट का एक रियल केस शेयर करूंगी, जिसे देखकर आप आसानी से समझ जाएंगी कि कैसे एडवांस्ड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑप्ट करके आप ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकती हैं। सो our best advice to all our viewers is opt homeopathy before putting upon your disease। मतलब बीमारी से हारने से पहले होम्योपैथी अपनाएं। थैंक यू।